बकेट जैसे हम लोग क्रिएट करते हैं नॉर्मली उस तरह से क्रिएट कर रहे हैं। सिर्फ मैं यहाँ पे चेंजेस क्या कर रहा हूँ, पब्लिक से सी इधर ही दे रहा हूँ और CLI को एनेबल कर ACL को एनेबल कर दे रहा हूँ। ठीक है और क्रिएट वाला नहीं होगा सर, वहाँ एक्नॉलेजमेंट ठीक करना होगा। हो गया। तो डेटाबेस नेम इज ऑलरेडी देयर, तो नाम को चेंज कर दिया KK 356 कर दिया। अच्छा, बकेट नेम क्या, ये तुम्हारा केस सेंसिटिव होता है, कैप्स में नहीं स्मॉल में देना पड़ेगा, है ना। कैपिटल में बकेट नेम आप दे नहीं सकते। सो मैं KK 356 नाम से एक बकेट क्रिएट किया। ओके, ये आपका KK 356 बकेट है और ये आपका किस रीजन में है, वर्जीनिया US। ठीक है, क्लियर। सो मैं चाहता हूँ क्या S3 बकेट में मेरा सारा कुछ डेटा आ जाए, है ना। कहाँ से, मैं किसी एक फोल्डर को क्या करना चाहता हूँ, मैं सिंक करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल आई हैव a folder in this drive। ये फोल्डर में कुछ है क्या, बड़ा बड़ा फाइल है। तो मैं छोटा सा एक फोल्डर इधर क्रिएट करता हूँ और मैं सिंक करता हूँ। तो ये कुछ फोल्डर है, जैसे ये फोल्डर है समझ लो। ओके, ये लगभग 2.3 MB का फोल्डर है, CP बोल के फोल्डर है। इसमें कुछ डेटा है, पिक्चर्स है, और इसमें कुछ समझ लो फाइल भी है। ओके, मैं यहाँ पे कुछ फाइल भी डाल दिया। मैं चाहता हूँ क्या कि इसका जो डेटा है CP के अंदर वो सिंक हो। सो मैं इसको यूजिंग AWS CLI से करना चाहता हूँ। कहाँ पे सिंक हो, KK 356 जो बकेट है उसके अंदर ऑटोमेटिकली। तो AWS CLI अगर यूज़ करना है तो आपको कमांड ओपन करना है और आपको उसी लोकेशन में जाना है जिस लोकेशन में आपका फोल्डर है। इस फोल्डर को आप सिंक करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे किसी डायरेक्टरी को चेंज करना चाहते हैं कमांड से, तो हम लोग CD कमांड यूज़ करते हैं, चेंज डायरेक्टरी। तो ये फोल्डर मेरा डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, तो मैं क्या करूँगा CD स्पेस डॉक्यूमेंट्स में जाऊँगा, है ना। टैब भी मारेंगे तो चला आएगा, आ गया। अभी इसके अंदर मेरा जो फाइल फोल्डर है वो है CP, जिसको मैं सिंक करना चाहता हूँ, है ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे AWS यहाँ पे कॉन्फ़िगर कमांड चलाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, AWS कॉन्फ़िगर, और यहाँ पे मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। मतलब जो यूज़र है जिस बकेट में जाएगा वो किसी का अकाउंट है, तो वो अकाउंट जब तक ऑथराइज नहीं करेगा तब तक आप उसका बकेट यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आपको एक्सेस की ID यहाँ पे प्रोवाइड कर, सर वो जो नंबर देता है वही ना। तो एक्सेस की ID आपको कहाँ पे मिलेगा, ये जो आपका अकाउंट है AWS का, ये आपका अकाउंट है, यहाँ पे आप जाओगे 7969 वाला, तो यहाँ पे अकाउंट में आना है, ठीक है। अकाउंट में आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे, ऊपर बट सर ID नहीं देंगे। नहीं वो एक्सेस कोड देना पड़ेगा। एक मिनट में देख लेता हूँ। सर ये खुला रहेगा। सो दैट इज एक्सेस की है। यहाँ पे आपको कहाँ पे मिलेगा,
आपको सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में जाना है। अच्छा ठीक है, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में जाना है। पहले अकाउंट में ही था ये ऑप्शन, अभी थोड़ा चेंज कर दिया है लोग। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल के अंदर जाना है। इसके अंदर आपको जो एक्सेस की है वो एक्सेस की आपका बाय डिफॉल्ट रहेगा नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक्सेस की आप कैसे क्रिएट करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे क्रिएट एक्सेस की, और यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है अंडरस्टैंड द क्रिएटिंग अ रूट एक्सेस की, बिकॉज ये रूट एक्सेस देने वाला है। नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस। तो ये आपका एक्सेस की है, क्लियर, या ये आपके लिए एक्सेस की जनरेट होगी। इस एक्सेस की को आपको कॉपी करना है। चलो सीक्रेट एक्सेस की क्या है? आ रहे हैं, उसमें भी आएंगे, वो भी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करो, ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा। क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली आपका सीक्रेट की इधर में पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या पूछेगा आपको, एक्सेस की डाल दी, उसके बाद क्या पूछ रहा है, सीक्रेट की, सीक्रेट है ना। जैसे मैं यूजर नेम पासवर्ड देकर लॉगिन करता हूँ कंसोल मल्टी-फैक्टर में, ऑथेंटिकेशन। उस तरह से यहाँ पे भी आपको लॉगिन ही कर रहे हो आपका अकाउंट में। ठीक है, कैसे एक्सेस कर रहे हो आप, एक्सेस की से कर रहे हो। तो आपका सीक्रेट की इधर में आप देख रहे हो, इधर में है, बट वो आपका हाइड होता है बाय डिफॉल्ट, आप देख सकते हो शो करके। इसको आप कॉपी कर लो, देन इसको राइट क्लिक करो इधर में, तो आपका यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रीजन नेम जो है वो रीजन आप दे सकते हो। यहाँ पे आपको पता है कि कौन सा रीजन में आप करना चाहते हो। फिलहाल मेरे लिए जो रीजन यहाँ पे ग्लोबल है, यहाँ पे मैं फिलहाल नो करता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ, और इसमें भी नो कर दिया, ब्लैंक कर दिया, हो गया कनेक्टिविटी मेरा। एंटर कर देना। हाँ, रीजन में भी एंटर कर देना है और आउटपुट फॉर्मेट में भी एंटर मार देना है। तो यहाँ पे आउटपुट फॉर्मेट मतलब क्या होता है? आउटपुट फॉर्मेट मतलब किस फॉर्मेट में ये आपको आप यूज़ करना चाहते हो इसको। आपका ये जो यूज़ कर रहे हो AWS CLI को, क्या रीज़न की वजह से यूज़ कर रहे हो। अगर आउटपुट, अगर वहाँ पे कुछ रहा आउटपुट फॉर्मेट भरना तो क्या लिखना होगा वहाँ पे, कुछ क्या? लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ एंटर मार देना है, नन करना है यहाँ पे, है ना। ये सारा चेंजेस सर डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही होगा। तो ये हो गया आपका कंप्लीट, आपका कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश्ड हो गया, आप AWS के साथ कनेक्ट। आपका आपका दूसरा कमांड क्या होगा, है? कुछ कमांड्स है जिसको आपको जानना पड़ेगा इधर में। मैं कहाँ गया वो फाइल, डॉक्यूमेंटेशन ढूंढते ढूंढते तो मैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन में देख लेता हूँ कि कैसे यूज़ करेंगे इसको। AWS CLI में चलते हैं, और ये देखो यहाँ पे पहला कमांड आप क्या देख रहे हो, ls, IS ना ls। सो ls इज अ लिनक्स बेस्ड कमांड। अब अगर आप लिनक्स पढ़े हो तो आपको याद होगा ls मतलब क्या होता है, लिस्टिंग करते हैं कि मैं अगर देखना चाहता हूँ कि कितने सारे इस लोकेशन में क्या है, तो आप इस ls कमांड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सेम चीज़ आप इधर में यूज़ कर सकते हो कि आपका बकेट के अंदर क्या है। तो मैं अगर ये कमांड चलाता हूँ कि AWS लिखेंगे S3 ls तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि क्या क्या बकेट यहाँ बना हुआ है। एक बकेट इधर में दिखा रहा है वो 356 है, 356 में दिख रहा है। आपने बनाया, कॉन्फ़िगर किया ना? आप थोड़ा सा याद करो कि हम लोग कुछ देर पहले ये कहाँ गया, S3 बकेट बनाया था। हाँ तो फिर जितना बकेट्स रहेगा सारा ही आ जाता ना नाम। हाँ
सो एक ही है तो इधर में आप S3 में जाओगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक बकेट इधर में है। क्लियर? तो ls कमांड का मतलब क्या है कि इट विल शो यू द लिस्ट कि उसमें उस लोकेशन में S3 में आपका क्या 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 है। बकेट्स है। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस तो ls कमांड क्लियर हो गया सबके लिए? नाउ नेक्स्ट कमांड चलते हैं। ये ना बार बार चेंज कर रहा है। ठीक है, मैं ना यहाँ से दिखा देता हूँ। सर आप तो बनाएंगे नोट पर। एक कमांड एक है तुम्हारा इधर में MB बोल के, ठीक है, MB MV B ओ बी B for bucket, M for make। मेक बकेट तो मैं यहाँ पे जो कमांड यूज़ करने वाला हूँ, मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, MB कमांड यूज़ करने वाला हूँ। तो ये इधर में मैं डाला हूँ अपना डॉक्यूमेंटेशन में कि मैं इस तरह से अगर कोई बकेट बनाना चाहता हूँ तो मैं सर क्या आप लिखूँगा, नोट्स में वो फोटो ऐड किए है ना हाँ S3, इसके बाद आपका बकेट का नाम जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैं बकेट क्रिएट करना चाहता हूँ KK 350। ओके, सो रन दिस कमांड। Creating bucket is now not valid. Huh? Error occurred that when calling this create bucket operation, the specified location. बाल हम कटवा नहीं रहे थे यार, बाल खराब नहीं हो रहे। ये बकेट का नाम नहीं ले रहा है। इधर आके इसके बाद सर अच्छा नाम दीजिए ना कुछ। अजय बाबू सर ले लेगा ये नाम पक्का। हेला बाबू दीजिए क्या नाम दे? सर, हेला बाबू। सर जेठू दीजिए ना। जेठालाल दे दीजिए। इधर टॉम एंड जेरी सर कुछ नेम दीजिए जल्दी। नया है सर अमलान बाबू। कुंडू कुंडू बाबू अमलान बाबू। वैसे तो टाइटल सो फेमस है। कुंडू एरिया का नाम ही नहीं ले रहे। हाँ? इनवैलिड आर्गुमेंट है। रुको मैं एक बार परमिशंस देख लेता हूँ। फोटो ले अरे तो चलिए आज थोड़ा जाना भी है तो कार फोन বাজছে। सोचे अचानक से चलो ठीक है, अभी दूसरा कमांड चला के देखते हैं। हमारा तो S3 बकेट बना हुआ 356 ना। उनको लग रहा है आपके लिए है तो नहीं बनेगा। गड़बड़ हो रहा है। 356 बोल के बना हुआ है। दूसरा कमांड रन करके देखते हैं क्या होता है। तो मेरा जो फोल्डर है, हेलो इधर देख लो, मेरा जो फोल्डर है, फोल्डर का नाम क्या है, जहाँ से मैं डेटा मूव कराना चाहता हूँ उस फोल्डर का नाम है, सॉरी CP ना,
CD स्पेस CP के अंदर चलते हैं। मैं चल जाता हूँ कि CP के अंदर जो भी फाइल्स है वो सारा कुछ मूव हो, ये सारा कुछ है ना मूव हो। तो ये CP जो है, इसमें तो सीपी लिख रहे हैं। अरे CP बोले फोल्डर आछे तो स्पेस सीपी लिखोगे तो आप सीपी के अंदर चले अरे এটা जाओगे। আছে আমার এখানে। डॉक्यूमेंट में जाना होगा, जो डॉक्यूमेंट में सीपी है। CP is not a command, it's a folder name। ये folder name যদি দাও সুচরিতা, লিখবে সুচরিতা। बट ये बता दीजिए सीपी को कमांड दी है। लिनक्स में है सीपी। আমি চাইছি যে CP এর মধ্যে যে ডেটা আছে সেটা সিঙ্ক হোক। কোথায়? 356 AK 356। ओके। तो ये कमांड एक बार रन करके देखते हैं क्या बोलता है, देखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, क्या कमांड लिखेंगे AWS S3 sync देन डॉट मतलब ऑल, और ये कहाँ जाएगा S3 सर वो कुछ डॉट रहेगा उसके बाद। क्या नाम है KK 356। सर S3 के बाद डबल हाइफन ठीक है, ये मूव हो गया। तो ये मैं कमांड रन किया, ये वाला कमांड। ठीक है, ये बताए सर के 350 बना कि नहीं? 356 तो बना हुआ था ना, 350 के बाद में देखते हैं। ओके सर। अभी मैं अगर 356 में जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे सारा फाइल्स दिखेगा जो फाइल्स मेरे सिस्टम में था, ऑटोमेटिकली सिंक हो गया। यस सर। क्लियर है? सर हाँ सर, कम समय में हो गया सर। छोटा छोटा फाइल है तो कम समय नहीं लगेगा क्या? के भी रिलेटेड लग रहा है फाइल होगा सर। जितना बड़ा फाइल रखोगे उतना बिलिंग आएगा। सर ये तो पवित्र है। डेटा ट्रांसफर का बिलिंग आता है ना उसका। यस सर। तो राइट सर। ये मेरा S3 का जनरल पर्पस बकेट है KK 356 में ग्राफिकली बनाया था, कमांड से मैं नहीं बना पाया। मैं देखूंगा क्यों नहीं बन रहा है, एक बार मैं चेक करूंगा। तो 356 जो बकेट है उसके अंदर मेरा डेटा क्या हो रहा है, सिंक हो रहा है। तो मेरा अगर ये ओरिजिनल फोल्डर जो जिस फोल्डर में डेटा है ये सारा सिंक हुआ है, 1 2 3 4 5 जितना सारा फाइल है सब सिंक हुआ। अगर सारा फाइल डिलीट भी हो जाए तो वापस मुझे मिल जाएगा, ठीक है? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यस सर। जैसे अगर ये डिलीट हो गया समझ लो, फॉर एग्जांपल मैं गलती से इसको डिलीट कर दिया, इनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल था, डिलीट कर दिया मैं, वापस मिलेगा क्या मुझे? यस सर। तो वहाँ कैसे से मिलेगा? मिल जाएगा AWS का सर। मुझे इसी लोकेशन में चाहिए सारा फाइल, है ना? क्लाउड में अपलोड करके। तो मेरे क्लाउड में है सारा डेटा, तो मैं क्या कमांड चलाऊंगा? मैं उल्टा कमांड चला दूंगा। ये कमांड को क्या करना है, आपको उल्टा लिखना है। ये सोर्स था और ये आपका डेस्टिनेशन था। अभी इसको मैं सोर्स बनाऊंगा और इसको डेस्टिनेशन बनाऊंगा। तो लिखते हैं वापस कमांड AWS S3, उसके बाद क्या लिखना है? सिंक, उसके बाद क्या लिखना है? डबल हाइफन KK 356, उसके बाद मैं लिखूंगा डॉट। सर डॉट दिया। डॉट मतलब इसी लोकेशन में आना है। सर इसको नोट उसी में चल जाएगा। एंटर, कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो। अभी चेक करते हैं कि सारा आ गया क्या फाइल। देखो यहाँ पे सारा फाइल डॉट के बाद इतना सारा फाइल था। कमांड सर वो आप डॉट के आगे लिखते हैं। यस सर। देखो वो कमांड तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्चुअली 3 कमांड दिखाया। पहला कमांड था क्या? उल्टा वाला कमांड दिखाइए ना। ls कमांड। दूसरा कमांड था कि मैं ग्राफिकली बनाया था बकेट एक 356, और मैं जिस लोकेशन में हूँ CP बोल के फोल्डर के अंदर हूँ, उस फोल्डर में जो भी डेटा है मैं उसको सिंक कर रहा हूँ। सो ऑल डेटा विल बी सिंक टू दिस बकेट। ये मैं पहले चलाया था। तो क्या हुआ, इस फोल्डर में जो भी डेटा था, जो भी फाइल्स था, वो ऑटोमेटिकली आपका S3 बकेट KK 356 में चला गया। ये अभी मेरा ये फोल्डर है, इस फोल्डर को कोई डिलीट कर दिया, ये इस फोल्डर का डेटा को कोई डिलीट कर दिया, तो वापस मुझे चाहिए। मैं फिर वापस कैसे लाऊंगा? मैं इसी सिंक कमांड की क्या लिखा,
कमांड में लिखा क्या, मैं लिखा सिंक, पहले क्या लिखा बकेट, के बाद डॉट। उसके बाद लिखा क्या डॉट। अच्छा उल्टा डॉट को बाद में दिया सर सीपी वहाँ पे डॉट लिखना है फॉर्मेट में ऐसा है पहले। ठीक है। तो ये आप नहीं लिखोगे तो आप ये कमांड रन भी नहीं कर पाओगे। यू हैव टू राइट डाउन द कमांड प्रॉपर्ली। सीपी तो आप बोले ही नहीं सर। सीपी सीपी फोल्डर एक्चुअली सीपी फाइल है, सीपी फाइल बना है। सीपी सीपी कमांड लिनक्स में कॉपी और पेस्ट करना। कहाँ सीपी है, वो सीपी यहाँ पे सर फॉरवर्ड चलेगा छोटा फोल्डर है ना। कहाँ कहाँ, पहले से अभी तो ये वाला। तो ये तो तुम एंटर मारोगे तो सीपी बार बार आएगा, तो बार बार मैं सीपी लिख रहा हूँ। एक्चुअली सर अभी सीपी डॉक्यूमेंट से सीपी के अंदर लिनक्स पढ़ रहे हो क्या, लिनक्स पढ़ रहे हो? It's a path. That is called path. यस सर इस लोकेशन में आप हो, यस सर ये आपका लोकेशन मैं एंटर मार रहा हूँ, इसका मतलब मैं बार बार ये पूरा चीज नहीं लिख रहा हूँ। यस सर अभी सर CLI अभी हम सीडी करेंगे तो फिर हम सर ये डॉक्यूमेंट AWS CLI डाउनलोड करने के बाद उसको जब CMD अपने इसमें चालू करेंगे तो क्या AWS configure, AWS configure जब लिखोगे फिर उसका Configure हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा एक्सेस की और आपको सीक्रेट की, ये दोनों आपको देना है, तभी ये आपका अकाउंट मशीन के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, कनेक्ट हो गया, देन यू हैव टू क्रिएट अ फोल्डर। फिलहाल मैं ग्राफिकली क्रिएट किया एक फोल्डर, मतलब बकेट इस तरीके। उसके बाद मैं जिस लोकेशन में हूँ उस लोकेशन का फाइल को क्या कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। ये ध्यान रखना है, कमांड में आप जिस लोकेशन में हो उसी लोकेशन का फाइल फोल्डर को अपलोड करेगा। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? मैं अगर इस लोकेशन में हूँ, सीपी के अंदर हूँ, तो सीपी का अंदर का जो डेटा है उसको ही अपलोड करेगा। मतलब ये मेरा लोकेशन है, ये सीपी फोल्डर है, इसके अंदर मैं हूँ, इसके अंदर का फाइल फोल्डर को ही क्या कर रहा है, वो अपलोड कर रहा है। तो आप जिस फोल्डर को सिंक करना चाहते हो उस फोल्डर के अंदर जाना है कमांड से। इज इट क्लियर? अगर आपका फोल्डर डी ड्राइव में है तो आपको cd स्पेस डी ड्राइव करना है और फिर डी ड्राइव में जाना है। देन आपको डी ड्राइव में जाने के बाद, डी ड्राइव क्या नहीं है क्या, पहले सीडी करना है ना तो आपको डी ड्राइव में जाना है, देन यू हैव टू रन द कमांड। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? सर डी ड्राइव में जाने के लिए वो कमांड एक बार फिर से ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा देखना वाला वो वाला दिखाने आपसे, मतलब छोटा छोटा सीडी की क्या की है। cd मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, cd वो तो पता है, वो फिर क्या cd लिखते हैं? स्पेस मुझे ई ड्राइव में जाना है, तो मैं लिखूंगा ई कॉलम एंटर। colon अरे ई ड्राइव नहीं है क्या? नहीं है सर, तब इसमें लग रहा है ओह, ई ड्राइव है कि नहीं मैं देख लेता हूँ। ई ड्राइव तो है, जाना तो चाहिए। सर देखिए तो पहले कैसे गए थे। ऐसे गया था, सीडी नहीं लिखना, ड्राइव बुक कराने के लिए सिर्फ ड्राइव नेम देना है, ड्राइव नेम अपोलो। मतलब ऐसा ओके हाँ, ऐसा। ठीक है सर। ठीक है, सीडी कब यूज करेंगे, जब फोल्डर पे जाएंगे, चेंज डायरेक्टरी। मैं अभी सी ड्राइव में हूँ, मुझे सीपी वाला लोकेशन में आना है। LS एलएस यहाँ पे नहीं चलेगा, डी आया। या तो मेरा सीपी जो है ना, सीपी फोल्डर वो कहाँ पे है, अगर देखोगे ग्राफिकली मैं दिखाता हूँ आपको। मेरा डॉक्यूमेंट्स के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर था ये सीपी, है ना, इस लोकेशन में है। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो मैं ओपन किया, इसका लोकेशन कहाँ पे है, देखो ये लोकेशन है, ये पथ है, इस पथ में आपको जाना पड़ेगा तभी सीपी में जा पाओगे। कमांड से कैसे जाना है सीपी? सीपी कहाँ पे है, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स किसके अंदर है,
सीडी से नहीं, वो डॉक्यूमेंट्स है एडमिनिस्ट्रेटर 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 किसके अंदर है? यूजर यूजर्स के अंदर। यूजर कहाँ पे है? सी ड्राइव। सी ड्राइव आपको पहले सी ड्राइव में आना है। मैं सी ड्राइव में हूँ हाँ सर आप ऑलरेडी और सीडी में सी ड्राइव में मुझे दिख रहा है यूजर्स बोल के। यस सर तो आप क्या लिखना है? सीडी स्पेस यूजर्स। यूजर यूजर्स के अंदर आ गए। अब यूजर्स के अंदर देखो एडमिनिस्ट्रेटर बोल के फोल्डर होगा, तो सीडी स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर आ गया एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर। अब आएगा सी अब यहाँ पे बहुत सारा फोल्डर आएगा, सीडी इसका प्रोफाइल को डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाना है। डॉक्यूमेंट्स भी इधर होगा डॉक्यूमेंट है, यस तो सीडी स्पेस डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ गए। अब इसमें सीडी सीपी स्पेस होगा सीपी अभी इसके अंदर भी काफी सारा फाइल फोल्डर्स है, तो इसमें ये कहाँ जाना है? सीपी के अंदर। सीडी स्पेस सीपी सीडी स्पेस सीपी। अरे सी से बहुत सारा नाम है, तो मैं यहाँ पे सीपी लिख देता हूँ ना, इजी हो गया। आ गया सीपी के अंदर। यस सर सीपी के अंदर सारा फाइल फोल्डर जो भी है वो मुझे दिख रहा है। मैं डिलीट भी कर दिया, वापस मुझे मिल गया। अब यहाँ से वहाँ पे भी जा सकते हैं क्लियर? पूरा तो पद बन जाएगा ये तो बेसिक कमांड है Yes, sir. तुम्हारा डॉस का एक्चुअली। यस सर AWS का कमांड मैं यहाँ पे 3 रन किया। एक ls कमांड, मैं पहले AWS कॉन्फ़िगर कमांड रन किया था, उसके बाद दूसरा कमांड ls कमांड किया था जिससे मैं बकेट देख पाऊँ क्या क्या बकेट है। उसके बाद मैं सिंक करवाया, बोथ वे में सिंक कराया, वो सिस्टम से क्लाउड में भेजा, फिर क्लाउड से भी लेके आया सिस्टम। क्लियर है यहाँ तक सबका? हाँ यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ? क्या लिखे तो हैं लिखे हो? क्या कंफ्यूजन हो रहा सर ये जो बोले ना पाथ है? हाँ? जो दोनों बोले ना सर डेस्टिनेशन पहले अरे देखो मैं यहाँ पे सिस्टम में हूँ, ये मेरा सिस्टम है। ये सिंक कमांड को पहले समझ लेते हैं। पहले ये मेरा कंप्यूटर है, ये मेरा डेस्कटॉप है, ये मेरा लैपटॉप है, कुछ भी है। यहाँ पे एक फोल्डर है, जिस फोल्डर में मेरा डेटा है, इस फोल्डर का नाम सीपी है। ये मेरा AWS का अकाउंट है जहाँ पे S3 बकेट बना हुआ है। S3 बकेट का नाम क्या है? S3 बकेट का नाम है KK356। कौन बच्चे? हाँ? की হয়েছে? কি হয়েছে রে কি? हाँ? तो यहाँ पे CP बोल के जो फोल्डर है, ये फोल्डर CPM भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि CP ही होना चाहिए। फोल्डर का नाम कुछ भी दे सकते हैं, CPM, TMC, BJP, जो भी आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे देने के बाद इसके अंदर जो डेटा होगा, मैं इसको चाहता हूँ कि सिंक हो जाए। कहाँ पे सिंक हो जाए? मेरा ये S3 बकेट में। ये मेरा AWS का क्लाउड है जहाँ पे सिंक हो। क्लियर? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले ये कमांड चला रहा हूँ कि मेरा कमांड होगा AWS S3, उसके बाद आपका लोकेशन तो CPM के अंदर ही हो, जैसे ये CPM में यहाँ पे लिखा हूँ। तो AWS ये कमांड में रन किया, AWS S3, उसके बाद मैं लिखा क्या? सिंक। उसके बाद लिखा मैं डॉट, है ना। उसके बाद मैं लिखा S3 KK356। तो क्या हुआ इस कमांड से? ये जो है सिंक हो गया सर ये। इसका मतलब मैं ये किया, ये डेटा कहाँ भेजा? सीपीयू वाला बकेट में से KK356 बकेट में से। वेरी गुड। सिंक कर दिया तो मैं सिंक किया। अब इस कमांड को उल्टा जब डाला तो क्या हुआ? जैसे इस कमांड को मैं डाला क्या? AWS उसके बाद लिखा S3 / डॉट। वापस आ गया फिर से आपके इसमें फाइल
क्लाउड से सर डिलीट फाइल वापस आ गया सर। इसका मतलब मैं इस कमांड से मैं क्या किया, इसके अंदर जो डेटा था इसको मैं वापस लेके आया इस फोल्डर में, इधर मूव किया। किधर मूव किया? Is it clear? अब जरूरी नहीं है कि आप मूव सीपीएम में ही कराना पड़ेगा, आप चाहते हो तो इसको किसी और फोल्डर में मूव करा सकते हो। जैसे मैं सीपी के अंदर हूँ, मैं बाहर निकला यहाँ से, ओके, और मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाया जिसका नाम रखा MC। फोल्डर का नाम क्या है? MC। अभी सी ड्राइव में ये फोल्डर है, और मैं अगर देख जाता हूँ सी ड्राइव में MC फोल्डर में, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, dir खाली है, नथिंग इज देयर। मैं AWS का S3 बकेट के अंदर 356 है, उसके अंदर जो कंटेंट है मैं चाहता हूँ कि MC के अंदर आ जाए, नहीं आएगा क्या? हाँ सर आएगा। क्या लिखेंगे? लिखेंगे AWS S3 sync नहीं डॉट नहीं की बोल रहे हो? KK 356, डॉट उसके बाद मैं डॉट लिख दूंगा। पहले वो देखकर लोकेशन देने के बाद डॉट। आ गया? चेक कर लो आया है नहीं है। सर ये बैंक नंबर 356 से 350। सत्य सर हाँ Is it clear for everyone? जीत हल्दा यस सर। यस सर क्लियर। यस सर हिदायत रोहित कुमार रॉय रितु सिंह यस सर से इन चारों को भेज दीजिए ना। सत्य, हिदायत, रोहित, रितु। अच्छा, अभी मुझे अगर इस बकेट को चले जाना, ठीक है, क्लास के बाद चले जाना अकाउंट्स में, इन लोगों को नाम बोला गया, अकाउंट में चले जाना। सर मेरा तो लास्ट पॉइंट बाकी है। हाँ, सब बात कर लेना। ये 356 जो बकेट है उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, मैं पहले डिलीट किया, तो डिलीट करने के लिए कमांड क्या होगा? RB फॉर रिमूव बकेट। RB फॉर क्या है? MB फॉर मेक बकेट, RB फॉर रिमूव बकेट। सर मेक बकेट AWS हो जाएगा, जो नहीं हुआ वो हो जाएगा, टेंशन मत लो, जो हो रहा है उसको करो। ठीक है सर। S3 KK 356 ये रिमूव होगा क्या? नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, पहले एमपीटी करना होगा। हाँ, MPT नहीं, MT एमटी जी वहाँ पे MT फाइल करना होगा, फाइल सर है ना? इस कमांड को रन करेंगे तो रिमूव नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो कंटेंट पहले से भरा हुआ है। पहले कंटेंट क्या है? The bucket is not ओ empty. अच्छा किसको एमपीटी बोल रहे हैं? हाँ, अच्छा एमटी को एमपीटी सो डिलीट इसको डिलीट करना है पहले। सर इसको कमांड से कैसे डिलीट करेंगे? कमांड से भी डिलीट हो जाएगा, सब कुछ कमांड से हो जाएगा, क्या दिक्कत है? डिलीट हो गया। नाउ अभी अगर आप जाते हो 356 बकेट में और वापस इस कमांड को रन करते हैं तो देखते हैं ये एक्सेस देता है या नहीं। रिमूव बकेट ठीक है। हो गया। अभी मैं अगर ls कमांड चलाता हूँ, क्या ls कमांड S3 ls, तो यहाँ पे दिखाया कि इसके अंदर कोई भी बकेट नहीं है। बकेट है वापस ग्राफिकली भी देख लो एक बार, 356 अभी दिख रहा है, लेकिन जब रिफ्रेश करोगे तो आपको ये नहीं दिखेगा। वो तो नाम दिया है NDIR আরে বাবা এই ফোল্ডারের নাম দিয়েছি এমসি, এটা তোমার এমসি দিয়ে অসুবিধা হচ্ছে, আমি এটাকে টিএমসি করে দিলাম, এবার ঠিক আছে? खुला हुआ है ना ये, इसलिए देखो मैं इसके अंदर हूँ इसलिए बोल रहा हूँ ट्राई अगेन।
क्या करें, समझ में आता है सही से। पॉलिटिक्स के Clear? MC is not a command, it's a name of the folder. फोल्डर नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल एक बार आप लोग करके देख लो, मेरे ख्याल से काफ़ी आसान प्रैक्टिकल है, काफ़ी इजी है। मुझे परमिशन नहीं मिल रहा है बकेट क्रिएट करने का कमांड से, मैं एक बार देख लूँगा डॉक्यूमेंटेशन में कि क्या अभी कुछ चेंजेस किया है क्या, बिकॉज AWS में काफ़ी सारे चेंजेस होता रहता है। हाँ सर, आज सुबह ही मेरे को ईमेल आया, अभी भी ईमेल आया जीमेल में। हाँ हाँ सर, समझ लीजिए नॉर्थ वर्जीनिया की जगह हम कैलिफोर्निया भी कहीं पे भी कर सकते हो। किसी भी रीजन में हो जाए। S3 bucket is not a like region specific. यस सर, S3 bucket कोई region specific नहीं है, ठीक है। मेरा आया S3 बकेट पर, सुबह ही मेल आया। क्या है? S3 क्लियर? अब मैं लॉग आउट करता हूँ मोस्टली नहीं है। और मैडम बहुत देर से खड़ी है, देखते हैं बात करके क्या बोलती है। एक्टिव नहीं, मतलब बहुत सारा भी नहीं কি হয়েছে কি হয়েছে কি রে বাবা, আমি তো বুঝতেই পারছি না কেন কি হয়েছে। ওরা বলবে, আমি কি করবো, चलो अभी अभी ऑनलाइन में चलो हो, संजना है, आसिक है, पिंकी है और बाकी 2-3 है। बॉक्स लाइट खिलाएंगे। खेलते चाहे कहूँ सर बहुत काम उस दिन सर खिलाया था। चलो kahoot.com ओपन करते हैं और टाइम हम लोग के पास है अभी 10 मिनट, काहूट खेल लेते हैं। अभी प्लेयर दिखा रहा है, अब मत बोलना है। सो काहूट में सब ज्वाइन करो। काहूट AWS क्लाउड। सर सिक्योरिटी मत कीजिएगा, स्टोरेज अगर मिलेगा तो दीजिएगा। कंटिन्यू डिलीवरी अरे खुले देखो तो CDN क्वेश्चन আছে CDN এটা চালান না ग्रुप ले AWS সেটা তো হবে AWS এর তো হবে কাউন্টটা चलो तो स्टार्ट करते हैं AWS का काहूट। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग ना क्रिएट করছি কেন পোস্ট লাইভ উপরে পোস্ট লাইভ স্টার্ট করবে ঠিক আছে স্টার্ট করে थोड़ा सा इसका ग्राफिक्स चेंज हो गया। यस चलो सब ज्वाइन करो फटाफट। ये पिन नंबर यहाँ पे जनरेट हो गया है। kahoot.it kahoot.it आप इतने देर से क्या कर रहे थे अरे यार सर्वर थोड़ा सर्वर हम क्यों कर रहे ये तो टेक प्रोफाइल वाला बात कर दिया। सॉरी सर, नेटवर्क इज स्लो। सर्वर नेटवर्क एक हुआ। सर আমি স্টার্ট করে दायत, দেব আপনি যান सुबोजीत, दीप, जीत, रुद्रो, अमलान, रितु, मानव, आसिक, फैजान, सायोन। ए सुचरिता जॉइन करो। अरे वो नेट यूज करो।
লাগানো আছে क्या बात बस है है सच में नेट চলছে বলে গেছে জিও ছাড়া সব চলছে सच में सच है मैं लगा हाँ जियो के लिए জিওটা চলে না यहाँ पे थोड़ी ना सर कोई हाई स्पीड स्पेसिफिक है की फोन है ना লাল লাল মি থাকলে এরকম না স্টার্ট করে দিন স্যার স্টার্ট করে দিন স্যার রুকিয়ে স্যার রুকিয়ে আমি স্টার্ট করে দেবো আপনি যান अरे बातें ना नाम तो सुनो आज और कीजिए ना इनको अगर जाइए हाँ छोड़ो ये जो नीचा जाके छुप छोड़ो हाँ, उनके घर में बोलिएगा तो मैं स्टार्ट कर दी बुला देंगे कोई बच गया है क्या? स्टार्ट करते बहुत सत्या बची है सत्या। हो गया ज्वाइन हो गया सबका हाँ स्टार्ट करें ऑटो प्ले করে দিন দান স্টার্ট हो पाए ল্যাব 3 তে বসতে বলি ওদের কি হয়েছে ল্যাব 3 তে বসতে ওরা আমার ল্যাব 3 তে বসতে ये तो इजी क्वेश्चन सर स्किप मार संजू क्या संजू को सर संजना ओ अच्छा वही हम सोचे আই অটো প্লে করে আমাকে বসে আছে কোথায় অটো প্লেয়ার এটা অন করো HTTPS इसमें भी गलत आंसर आ रहा है क्या আপনি খেলছেন নাকি চলুন স্যার আমার খিদে পাচ্ছে আমি ব্রেকফাস্ট করব আমার ক্লাস আছে আবার रूट 53 আপনি কি আনসারটাও বলে দেবেন এটা তো পড়াই নি ওদের ওরা নিজেরাই খেলে নেবে স্যার এটা তো একটাই হবে सभी आंसर है सर गलत है सर ऑल द सभी है सर सर ये सब कंफ्यूज ए तुम लोग खेलो ना সব পড়িয়ে দিয়েছেন আপনি চলুন স্যার আমার খিদে পাচ্ছে আপনি উঠুন আমি ব্রেকফাস্ট করব উঠুন 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 যান 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 খুব খিদে পাচ্ছে স্যার এটা আপনি করলেন কালকে उसको स्किप मार सकते हैं हो गया इंटरनेट गेटवे इलास्टिक का रूट टेबल चाहिए ना भाई AWS VPN क्लाउड सही जवाब स्किप मार गया सब यहीं बैठ जा रहे हैं तो अभी और बचाओ हाँ वहीं पे बैठ मार स्किप मार अरे बोल लेते मेरा देख तो रहा ध्यान दे यार हम तो जा ही नहीं रहे
नहीं आ रहा था गलत करवा 10 नंबर पे चले गए ये हमको पढ़ाया ही नहीं गया नोट बैलेंसर का क्वेश्चन मार मार दे तो फॉल्स होगा लेकिन साथे लोग होई छे आज पोजीशन में थे कितना बेहतर स्किप मार तू स्किप मार कितना ज्यादा मिनट का क्यों टाइमर दे दिया पूरा 1:50 भाई सोचने के लिए दिया है कि बंदा सही से सोचे उसके बाद जवाब दे यहाँ तो हिदायत आ गया भाई आगे पीछे नहीं है कोई फायदा आगे पीछे जाने में क्लिक करेंगे भाई सुनना अरे यार फायर हुआ था भाई 5 ही नंबर मुझे दिया है भाई ऐसे करते करते गायब ही हो गए प्योर जीनियस और गेस वर्क स्किप करना दो बंदा बाकी है रुक जाओ कर दे स्किप किसी का राइट हुआ 4 I seriously don't know. पता नहीं चलता क्या होगा मारना एक बंदा और अच्छा गेटवे था Yes, डायरेक्ट कनेक्ट चला गया This is the highest strength. पता नहीं तीनों के बारे में कुछ नहीं हाँ हम तो सिर्फ एक रीजन ही जानते हैं और टॉप का 17 रन डालने थे वो रीजन क्या कि रीजन के बारे में पढ़ा तो सब बहुत कुछ पढ़ना बाकी है बीच कंपोनेंट ऑफ इट मारना मारना
So hey, who is he? तुम लग रहा है। ए स्किप कर दे रहे चलो लास्ट नहीं शो करता है। मेरा मार खा जाएगा फटाफट ज़्यादा दिमाग खराब कर रहा है ये किया एक बार भी बात नहीं करेगी ये बिना बात के सब कौन जो मेरे पीछे पड़ा होगा आप उसका बाल खींच के खराब कर दिया Class is done. कंघी लाई चार्जर लाई